अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मुझे उम्मीद है आप जहां भी हैं आप खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने मेरे साथ एक गिला किया है, शिकवा किया है कि क्या वजह है कि जी मेरी वीडियोस यूएई के हवाले से होती हैं। तो मेरे भाइयों, मैं मुतअद्दिद मरतबा इसका जवाब आपको दे चुका हूँ कि आप यकीन कीजिए कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, यूएई में, मेरे तकरीबन 65 से 70% जो फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स या मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो यूएई में मौजूद हैं या वो खलीजी ममालिक में हैं। उनमें मेजॉरिटी जो है वो यूएई में, 5-10% बाकी ममालिक में है। सऊदी अरब में भी हैं, कतर में भी हैं, ओमान, कुवैत, बहरीन में भी हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इवन जो पाकिस्तान में भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, आपने ये बात नोट ज़रूर की होगी, पाकिस्तान के अंदर भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो वही हैं जिनका इंटरेस्ट यूएई है, यूएई का वीज़ा है, वहाँ की मुलाजमतें हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। तो लिहाजा मेरी तो कोशिश यही है। अलबत्ता मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा एक और चैनल है अबरार रशीद के साथ, आप लिखें तो दी सिविलियन लिखा आ जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पाकिस्तान के हवाले से खबरें मिलेंगी या दीगर मौज़ूआत पर आपको खबरें मिलेंगी। अक्सर मेरा ये भी होता है कि मैं बाज़ औक़ात जो खबर उस पर अपलोड करता हूँ वो यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ, इस चैनल पर भी, लेकिन मैं अपने असल मौजू की जानब आता हूँ। मौजू है मेरे पास दोनों इंतहाई आम मौजू हैं, बल्कि मैं तो एक कासिम जफ़र साहब हैं, मैं उनके हवाले से भी बात करूंगा, जिन्होंने कोलैबोरेशन, जो कि खुद कहते हैं कि वो वीज़ा एजेंट या ट्रैवल एजेंट नहीं है, लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहते हैं वीज़े के हसूल में या लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिलवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज किया, अभी तक उनके मैसेज का मुझे जवाब नहीं आया। देखते हैं कि उनके साथ किस तरह की कोलैबोरेशन होती है। मैं जांच पड़ताल करूंगा और जिस तरह वो उन्होंने फरमाया है अपनी ईमेल में कि उनका वीज़े का कारोबार नहीं है लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर वो मदद करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के ज़रिए अगर किसी की कोई हेल्प हो सके तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि अब यूएई की गवर्नमेंट ने, मैं ख़ास तौर पर मैं दुबई की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यूएई की गवर्नमेंट अमूमी तौर पर, दुबई की गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर, वहाँ पर एक फ़ैसला हो चुका है कि अब आइंदा चंद दिनों के अंदर लोग जो हैं वो दोबारा वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह पहले लॉकडाउन के दौरान सरकारी इमारत में लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी, यानी इस तरह था कि 30% लोग काम करते थे, सरकारी दफातर हों या कारोबारी मराकज़ हों, और 70% घरों में बैठकर। एक वक्त तो ऐसा भी था कि 100% दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद हो गए थे और 100% लोग घरों से काम कर रहे थे। अब वर्क फ्रॉम होम के बारे में दोबारा सोचा जा रहा है। आप मेरी ये वीडियो, मेरी ये बात याद रखिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 दिन बाद आपको ये खबर मिल जाएगी। फिलहाल इसकी तशहीर नहीं की जा रही, इस बात का ऐलान नहीं किया जा रहा, अनाउंसमेंट नहीं की जा रही कि वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जा रहा है, ताकि लोगों में, बैरूनी दुनिया में, यूएई के अंदर लोगों में कोई किसी किस्म की खौफ की फिजा पैदा ना हो, लोगों में कोई ऐसी बेचैनी पैदा ना हो कि खुदा न खास्ता उनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। लेकिन हफ्ते में अब ये किया गया है कि 2 दिन आप घर से काम करेंगे और 2 दिन या 3 दिन आप दफ्तर जाकर काम करेंगे, चाहे आप किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी भी कारोबारी मरकज़ में काम कर रहे हैं, किसी भी सरकारी इदारे या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये असूली तौर पर ये फैसला हो चुका है। अब बात है इसकी अनाउंसमेंट की, और आपको पता है कि अक्सर वो इस तरह की चीज़ें अनाउंस नहीं करते। पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन था तो इन्होंने कहा था जी कि हम लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शंस का नाम दे दिया, पाबंदियां, रात पूरी ये पाबंदी में गुजर जाती थी, हालांकि वो कर्फ्यू होता था, लॉकडाउन होता था। ये इनका अपना एक तरीका कार है। और इस हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जिस तरह केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, मिसाल के तौर पर मेरे सामने है कि आज भी यूएई में जो केसेस की तादाद है वो 2876 अफराद जो हैं वो मज़ीद
कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। और अभी तक गुज़श्ता रोज़ अगर आपको याद हो तो 2998 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। और एक और जो सबसे जो मैं समझता हूं कि तकलीफ दे बात है वो ये है कि आज जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो कोरोना वायरस के वबा की केसेस की तादाद वो ये हफ्ते के दिन की फिक्र मैं आपको दे रहा हूं। और अभी तक ये बताया गया है कि 6 मजीद अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले गए। और अब कोरोना वायरस के नतीजे में जाँ बहक या हलाक होने वाले अफराद की कुल तादाद हो गई है 708। और ये भी बताया गया है कि एक्टिव केसेस जो हैं वो 23,756 हैं और जो रिकवरीज हुई हैं वो 2,06,114 हैं, 7,708 अमवात हैं। और जो कुल अब तक जो केसेस हैं वबा के उनकी तादाद है 2,30,578। साथ ही साथ मैं आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2,876 यानी 2,876 मजीद केसेस सामने आए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द इस मूजी मर्ज से हम सब लोगों की जान छुड़ाए। लेकिन बात वही है कि 2 तरीके हैं इसके, या तो बिल्कुल अवाम को लोगों को ढीला छोड़ दिया जाए कि जो मर्जी है करें और बिल आखिर जिन्होंने मरना है वो मर जाएंगे, जिन्होंने बचना है वो बच जाएंगे। और दूसरी सूरत हाल ये है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके जो सेंटर्स हैं उनको तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अवाम को आमादा किया जाए किसी न किसी तरीके से वो आकर जल्द अज जल्द कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं ताकि इस मूजी मर्ज से उनका छुटकारा हासिल हो सके। और सबसे अहम बात यह है कि क्या इस वक्त UAE की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि वो सफरी पाबंदियां लगाए, अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दे, अपने जहाज बंद कर दे, अपनी फ़ज़ाई सर्विस को मुअत्तल कर दे? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वहाँ की हुकूमत चाहती है कि बिजनेस एज यूजुअल हो, यानी लोग आएँ जाएँ सफ़र करें, लेकिन उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो हिफाजती तदाबीर हैं या जो पाबंदियाँ उनको या जो शराइत हैं उनको फॉलो किया जाए। जिस तरह कोविड-19 का टेस्ट है UAE में जाने से पहले और UAE में आमद के बाद, उसके बाद उन्होंने एक और पाबंदी लगा दी है कि अगर आप गुज़श्ता 4-5 दिन के दौरान किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ के साथ अगर आपका कोई मेल जोल हुआ है, मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ये ज़रूरी करार दिया गया है कि आप 10 दिन तक क्वारंटीन में रहें, सेल्फ आइसोलेशन जिसे कहा जाता है। आप घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, आपको मॉनिटर किया जाएगा। अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तीसरी सूरत हाल है लॉकडाउन की, कि एक मरतबा फिर लॉकडाउन किया जाए। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि पहली इसमें अब सामने ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो पहली बात मैंने की थी कि जी हर्ड इम्यूनिटी लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, साथ ही साथ उनके शऊर को में बेदारी पैदा की जाए, उनको आगाह किया जाए। और अलबत्ता फ़िज़ाई सर्विस को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, इससे नुकसान होगा। सफरी पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती, इससे नुकसान होगा। इसके अलावा लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, इससे नुकसान होगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह स्कूल के बच्चों के लिए अब मैंने बताया कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 9 में से बल्कि 10 में से 9 बच्चे घरों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और लगता है सही है कि अब इसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा, लॉकडाउन की तरफ शायद ना जाया जाए। लेकिन अगर सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाती है, तशवीशनाक हो जाती है, तो गवर्नमेंट से कोई बईद नहीं कि वो लॉकडाउन की तरफ भी चली जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।